देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और संगम विहार में भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए विशाल जनसभा का आयोजन किया। भाजपा द्वारा आयोजित इस जनसभा में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और वार्ड 163A से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रजीत गौतम के समर्थन में वोट देने की अपील की। सीएम ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है और आगामी समय में कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए जाएंगे। सभा में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए, जिससे क्षेत्र में बीजेपी की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। कार्यक्रम में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और विधायक चंदन चौधरी भी मौजूद रहे, जिन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशी सुब्रजीत गौतम को जिताने की अपील की। सीएम रेखा गुप्ता ने वार्ड 163A के लिए कई सौगातों की घोषणा की, जिसमें संगम विहार बांध रोड से इग्नू तक 100 फुटा रोड निर्माण का प्रस्ताव प्रमुख रहा। उन्होंने कहा कि ये सड़क क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रजीत गौतम ने भी घर घर जाकर जनता से अपने हित और क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट देने की अपील की। उपचुनाव में वार्ड 163A का मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। बद्री विशाल की आज सच में मेरे लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि संगम विहार की इस देव तुल्य जनता, मेरे भाइयों और बहनों के बीच में मैं यहाँ आप सबके दर्शन के लिए आ सकी और आप लोगों ने भी, जिसे कहते हैं ना किसी त्योहार के जैसे तैयार होके ये ओढ़ना पहन के नथ लगा के अपनी बहन को आशीर्वाद देने यहाँ आई हैं। दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सबका ये प्रेम मेरे साथ हमेशा यूं ही बना रहे। एक बार मिल करके मेरे साथ बोलेंगे, छठी मैया की, छठी मैया की। सुब्रजीत भाई क्या कहेंगे वार्ड नंबर 163A में जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, आज सीएम रेखा आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि एक छोटा सा कार्यकर्ता है सुब्रजीत गौतम, और उसे पार्टी ने अगर अपना चेहरा इस वार्ड के लिए बनाया है तो डेफिनेटली, और पार्टी का आप ये देखिए सीरियसनेस की उसके प्रचार के लिए मुख्यमंत्री जी भी आ रही, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है क्षेत्र में। जो हम वादा करते आए अब वो पूरा करेंगे, लेकिन जनता को भरोसा देना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए भैया, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पानी का है, जल का है। जल समस्या पिछले 18 वर्ष पूर्व, जब इससे पहले भाजपा के विधायक हुआ करते थे विजय जौली जी, उन्होंने बांध रोड पर पाइपलाइन बिछाया और आज भी वो है। उसके बाद जितनी सरकार, सोचिए 18 वर्ष में कांग्रेस के भी विधायक आए, आम आदमी पार्टी के भी आए, दोनों ने कुछ नहीं किया। उनका निकम्मापन देखिए कि एक घर को पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं किया, जबकि ट्रंक पाइपलाइन आपको पूरे बांध रोड पे है। तो अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारा कार्य, हमें एक चांस मिला तो हमने सोनिया विहार से बांध रोड पूरे संगम विहार को कनेक्ट कर दिया, लेकिन वो 18 वर्ष में एक घर को नहीं कनेक्ट कर पाए। और अब दिल्ली में हमारी सरकार आई है और अगर यहाँ का निगम पार्षद भाजपा का होगा तो सारे काम वो इजीली करा सकता है, केंद्र सरकार से करवा सकता है, राज्य सरकार से करवा सकता है, और निगम में तो ऑलरेडी भाजपा की सरकार है तो निगम का कार्य तो होगा ही होगा। किस मुद्दे को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैं साफ कह रहा हूँ कि 1.5 साल का, हम सिर्फ ये चुनाव 1.5 साल का, 1.5 साल में मैं संगम विहार के एक एक घर को पानी पहुंचाऊंगा और पार्टी का पूरा सपोर्ट है। हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी और हमारे सांसद आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने साफ कहा है कि सुब्रजीत, आपको बजट की चिंता नहीं करनी है, जनता को का प्यास बुझाना है, उसके लिए चाहे जितना बजट लगे, 200 करोड़ लगे या 300 करोड़ लगे, वो पूरा बजट आपको मिलेगा। दिल खोल के दिल्ली सरकार अपना बजट रिलीज करेगी। आप मेहनत कीजिए, क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतिए बस। लेकिन ये श्योर है कि अगर भाजपा का पार्षद आता है तो एक एक घर को पानी कनेक्शन 1.5 साल के अंदर मिलेगा, नहीं तो उसके बाद फिर से चुनाव है। और मैं आप सबके समक्ष ये ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि अगर
हमने पानी नहीं दिया 1.5 साल, तो आप फिर हमें उखाड़ फेंकिएगा, कोई दिक्कत जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? नहीं। जीतने के बाद सबसे पहला काम है कि देखिए, आपको संगम विहार विधानसभा में आपको जो पानी सोनिया विहार से आ रहा है उसका कार्य ऑलरेडी यूजीआर जो है उसका ऑलरेडी काम चल रहा है। उससे एक रोड मैप तैयार करना है कि ट्रंक पाइपलाइन कैसे गुजारा जाएगा। इन सब चीज़ों पे हम लोग, हमारा प्रायोरिटी एक और एक मात्र है, सबसे पहला जल, उसके बाद देखिए सीवर और ये सारा वर्क तो हम वापस से फसल करें, क्योंकि 8 महीने से हमारे जो यहाँ के पार्षद थे वो विधायक बन गए हैं, जिस वजह से मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं समस्या है। क्योंकि उसके बाद आपको पता होगा कि रिज़ाइन करना पड़ता है, रिज़ाइन करने के बाद ही आप विधायक एक जगह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग का इशू है, तो मॉनिटरिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी और बिल्कुल नालियाँ समय से साफ होगी, जो गलियों का सड़क है उसका निर्माण होगा, सीवर जहाँ पे टूटे फूटे हैं उसका रिपेयर होगा। तो कई सारे चीज़ है जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ विद इन 1 हफ्ते के काम वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो मैंने जल का प्रकरण कहा वो बड़ा काम है और उस पर पूरा रिसर्च वर्क। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर उपचुनाव है और जिस तरीके से सुब्रजीत गौतम का कैंडिडेट है, किस तरीके का देख रहे हैं? देखिए, सुब्रजीत गौतम भारतीय जनता पार्टी की युवा छवि का एक प्रतिबिंब है और ये प्रत्याशी पढ़ा लिखा है, कर्मशील है, कार्यशील है और सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस नौजवान के कंधों पर इसलिए भी अधिक रूप से सक्षम होगा कि आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायक ने पिछले 12 साल में क्षेत्र की जनता को निराश किया है और भारतीय जनता पार्टी ही एक उम्मीद के रूप में यहाँ के लोगों के लिए उभर के आगे आई। आप जब नगर निगम का जीते थे, लोगों में उत्साह था, खूब पानी पहुंचाए, उसके बाद जीत हुई, उसके बाद आप विधायक बने, विधायक के बाद आप जिस तरीके से लोगों में एक ही है कि भाई हम चंदन भाई की वजह से हम वोट देंगे, किस तरीके का है और सीएम रेखा भी आ रही है? देखिए, मैं 2017 में भी चुनाव लड़ा लेकिन कुछ ही मतों से मैं पराजित रहा और यहाँ पर जो पहले जौली जी ने काम किया था उसके बाद किसी ने इस क्षेत्र में काम किया नहीं। तो लोगों में एक निराशा थी कि कोई भी यहाँ पर प्रत्याशी काम नहीं करता, इसलिए हम पराजित हो गए। लेकिन 5 साल तक मेरी कार्यशैली और सेवा भाव को जो जनता ने देखा तो मुझे चुनाव जिताया और मैं चुनाव जीता नहीं, बड़े ही संघर्ष से चुनाव जीता, क्योंकि विषम परिस्थितियों में चुनाव जीता। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पानी की किल्लत थी और ये लोगों को जाकर के धमकाते थे, डराते थे, यदि तुमने बीजेपी को वोट दे दिया तो कल से तुम्हारा पानी का कनेक्शन काट देंगे, टैंकर बंद कर देंगे, ट्यूबवेल का पानी नहीं आएगा। उस परिस्थिति में भी माताओं, बहनों ने, भाइयों ने मुझे चुनाव जिताया और उसके बाद उनकी एक आस जगी, मजबूती से उन्होंने मुझे जो साथ दिया उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास किया। चाहे वो पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो और बुनियादी सुविधाएं जो क्षेत्र को देना चाहिए, चाहे वो मलेरिया ऑफिस के रूप में हो, शौचालय के रूप में हो, पार्क के रूप में हो, FCTS जो कूड़ादान होता है उसके रूप में हो, बारात घर के रूप में हो, डिस्पेंसरी के रूप में हो, जितनी बुनियादी सुविधाएं एक पार्षद को देना चाहिए, मैंने उससे अधिक अपनी क्षमता से काम किया। और जो हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य के लिए जमीन नहीं था MCD के पास, वो हमने लगभग 7.5 एकड़ जमीन ला करके MCD को समर्पित किया, जिसकी वजह से आज विकास कार्य चरम पर है। आज जितना भी विकास कार्य का समापन हो चुका है उसके लिए और जो होने वाला है उसके लिए सुब्रजीत गौतम जी चुनाव यहाँ जीतेंगे और भारी बहुमत से विजयी होंगे। उसके बाद विकास कार्य को गति मिलेगी। हमने जो काम किया, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। पहले परिस्थितियां दूसरी थी, नगर निगम में भी हमारी सरकार नहीं थी, जिले में भी हमारी सरकार नहीं थी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है और उसके बाद हमने अब अच्छी परिस्थितियों में चुनाव को छोड़ा है और सुब्रजीत गौतम यहाँ भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि MCD में भी हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। तो क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए जनता आतुर है, उत्सुक है कि किस प्रकार से हम 30 तारीख को अपना बटन दबाएं और सुब्रजीत गौतम को भारी बहुमत से जिताएं। संगम में से त्रिकोणीय मुकाबला रहता है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। विषम परिस्थितियों में त्रिकोणीय मुकाबले में मैं जब जीत सकता हूं तो आज तो परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल है। CM भी हमारी हैं, मेयर भी हमारे हैं और PM भी हमारे हैं। इस क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए जनता भारी बहुमत से चुनाव हमें जिताएगी, सुब्रजीत गौतम को पार्षद बनाएगी और दूसरे पार्टियों का जमानत जब्त होने वाला ये मैं बताऊं। मगर संगम बिहार में जिस तरीके से
आप जीते हैं विधायक, संगम विहार की मुस्लिम जो है काफी पानी जो है दिक्कत था, आपके आने से काफी लोगों को पानी मिला। देखिए, ये जो पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टियां हो, वो हिंदू मुस्लिम करती हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यदि आवास योजना के तहत घर दिया तो सबको दिया, सिलेंडर दिया तो मुस्लिम हिंदू उन्होंने नहीं देखा, रोड बनाया तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। उन्हीं के एक सेवक के नाते, वो प्रधान सेवक है, हम सेवक हैं, हमने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र हो, हिंदू क्षेत्र हो, सभी जगह पानी को घर घर तक पहुंचाने का हमने जो काम किया है, आगे उसको और मुस्तैदी से उस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और घर घर पानी पहुंचाएंगे।